क्या सीएसके को अपना कप्तान बदलने की ज़रूरत है? क्या ऋतुराज गायकवाड़ एक खराब कप्तान है? क्या वाकई में ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ सीएसके की टीम संभल नहीं रही है? ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आईपीएल 2026 के दौरान हमें काफ़ी सुनने को मिला। यदि आप सीएसके के मैचेस को फॉलो करते हैं तो आपने ज़रूर इन चीज़ों को कहीं ना कहीं सुना होगा, फील किया होगा। ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके के लिए उपयुक्त कप्तान नहीं है, अच्छे चॉइस हो सकता है कोई और, इनकी जगह नए कप्तान को लाना चाहिए, ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन आखिर उनके खराब कप्तानी के पीछे का क्या वजह समझने का प्रयास किया आपने? क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ महाराष्ट्र के लिए कप्तानी करते हैं। उन्होंने इससे पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी की हुई है एंड वहाँ पे उनका इतना बुरा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आईपीएल में आते ही ऐसा क्या हो गया उनको? तो इन सब के पीछे की वजह हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही उनके बैटिंग फॉर्म में इतनी डिप कैसे आ गई, क्योंकि हमने देखा है ऋतुराज गायकवाड़ को एक अपने पीक के दौरान ये जसप्रीत बुमराह को घुटने पे छक्के मारा करते थे। इस कैलिबर का ये खिलाड़ी था। इससे पहले हमने देखा कि जनवरी में जब टीम इंडिया के लिए ये खेलने के लिए उतरे थे, विराट के साथ मिलकर के इन्होंने एक ज़बरदस्त सेंचुरी जड़ी थी। तो कुल मिलाकर के एक ऐसे खिलाड़ी है ऋतुराज गायकवाड़ जो टेक्निकली बहुत साउंड हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आईपीएल 2026 में ऐसा क्या हुआ कि इनके बैट से रन्स नहीं आए। तो इसके ऊपर भी थोड़ा डीप डाइव हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा दरख्वास्त आप सभी से। ये हम लोग एक परिवार जुटाने की कोशिश कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस इतना ही, बाकी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले हम लोग ऋतुराज गायकवाड़ का ओवरऑल कैप्टेंसी का करियर आईपीएल में रहा कैसा है। टोटल उन्होंने आईपीएल में 21 मैचेस में सीएसके की कप्तानी की है, जिस दौरान उन्हें 8 मैच में जीत तो 13 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। एंड यदि विन परसेंटेज आप देखें तकरीबन 38% के आसपास रहता है। सीएसके इससे पहले एमएस धोनी की कप्तानी में खेली थी। ऋतुराज गायकवाड़ ने जब से सीएसके का जिम्मा संभालने का काम किया तब से परफॉर्मेंस कुछ अच्छी रही नहीं है सीएसके की। आपको उनके टीम की खराब प्रदर्शन की वजह देखने को मिलती है एंड वो थी एक लंबी सूची इंजर्ड खिलाड़ियों की। सीएसके का जब सीज़न शुरू होने वाला होता है उससे पहले ही नथन एलिस, जो कि डेथ ओवर्स में सीएसके के स्पेशलिस्ट गेंदबाज के तौर पे यूज़ किए जाने वाले थे, वो इंजर्ड हो जाते हैं, वो बाहर हो जाते हैं। स्पेंसर जॉनसन को सीएसके की मैनेजमेंट रिप्लेसमेंट अनाउंस करती है, लेकिन एब्सोल्यूट ब्रेन फेड मोमेंट मैं कहूँगा सीएसके मैनेजमेंट का, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन ने ज्वाइन ही किया है आईपीएल आपके 22 अप्रैल के बाद में जाकर के। इट मीन्स कि तकरीबन एक महीना आप एक कम खिलाड़ी के साथ अपने स्क्वाड में खेले हो। इस तरीके से सीएसके ने कुछ ऐसी गलतियां की जो कि उन्हें कॉस्ट कर गई एंड जिसकी वजह से वो मैच हारने शुरू हुए। एमएस धोनी शुरू से ही कहीं ना कहीं इंजर्ड थे, जिसकी वजह से उन्होंने मैचेस नहीं खेले एंड बाद में पूरा सीज़न उन्होंने बिना मैच के निकाल दिया। हमने देखा किस तरीके से डेवेल ब्रेविस शुरू के कुछ मैचेस मिस करते हैं। जेमी ओवर्टन आधे सीज़न के बाद चोटिल होकर के वापस चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ी वजह सीएसके की खराब प्रदर्शन की थी इंजरी की मार। एंड इंजरी की ये मार ही थी जिसने कहीं ना कहीं सीएसके को क्वालिफाई भी नहीं करने दिया। एक मोमेंट पर जाकर के सीएसके के हाथ में था कि आप किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन सिनेरियो सामने में थे, सीएसके को अपने बचे हुए मैचेस बच जीतने थे। कुछ मैचेस सीएसके के हाथ में थे, जैसे वो एसआरएच वाला मुकाबला बड़ी आसानी से सीएसके जीत सकती थी। तो कुल मिलाकर के काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए उन सब चीज़ों के ऊपर। तो बात करें तो क्लियरली यहाँ पे कुछ इस तरीके से सीएसके नहीं डिलीवर कर पाई। एंड रही बात कप्तानी की, तो यदि आपके पास पूरी टीम ही आपको ना मिले तो कैसे आप कप्तानी करोगे, मुझे आप बताओ। एटलीस्ट आपके पास सारे हथियार तो हों ताकि आप युद्ध में जा करके ये ना कह पाओ कि यार मैं बिना हथियार के लड़ा। तो यदि आप कम हथियार के साथ लड़ोगे तो ऑब्वियसली आप हारोगे। आपके पास यदि फुल फ्लेज्ड टीम आपकी नहीं है तो आप नहीं टैकल कर पाओगे बाकी टीमों को आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में। तो ये कुछ ऐसी गलतियां रही जो कि टीम मैनेजमेंट के तरफ से हुई एंड कहीं ना कहीं नसीब भी सीएसके के साथ इस साल नहीं थी। ऋतुराज गायकवाड़ ने खैर पूरी कोशिश की कि जितने एसेट्स उनके पास हैं उन सभी का यूज़ करके वो कहीं ना कहीं अपनी टीम को अगले राउंड में लेकर के जाए, बट ऐसी चीज़ें चल नहीं पाई। अब बात करते हैं कि अब ऋतुराज गायकवाड़ तक आने में सीएसके का कितना कुछ सफ़र तय हुआ। भाई एमएस धोनी इससे पहले सीएसके के कप्तान थे एंड यदि एमएस धोनी कप्तान है, सोचो किस लेवल की एक्सपेक्टेशंस रहेंगी फैंस की। सीएसके ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसने 5 आईपीएल की ट्रॉफी, 2 सीएल T20 के टाइटल्स जीते हुए हैं। टोटल 7 ट्रॉफीज़ यदि आपने जीते हो एंड उसके बाद एक यंग कप्तान आ रहा हो तो उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस का बोझ बहुत ज़्यादा होगा। फैंस ने उम्मीद की थी कि जिस तरीके से धोनी की कप्तानी में सीएसके बैक टू बैक मैचेस जीतती थी वैसे ही ऋतुराज गायकवाड़ की भी कप्तानी में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
जब आपका कप्तान नया होता है, कप्तान कोच का नया बॉन्ड जुड़ता है, कप्तान अपने हिसाब के खिलाड़ियों को टीम में लेकर के आता है, उनके साथ गेम को चलाने की कोशिश करता है। एंड आईपीएल जैसा टूर्नामेंट जिसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इमेंस लेवल का, तो ऋतुराज गायकवाड़ अभी तक वो भी टैकल करने में फेल नजर आए हैं। ये तो थी कैप्टेंसी की चीज़ें कि भाई कैप्टेंसी में किस तरीके से अभी तक सीएसके में फंबल्स नज़र आए हैं। एंड मेनली जो फंबल हमें नज़र आता है वो नज़र आया है इंजरी की वजह से। आगे बात करते हैं उनके बैटिंग के ऊपर कि भाई बैटिंग में इतना मैसिव डिप कैसे मतलब नज़र आ रहा है हम लोगों को। जो ऋतुराज गायकवाड़ कभी 150 145 के स्ट्राइक रेट से खेलता था, वो एकदम से 130 125 के स्ट्राइक रेट पे, कुछ मैचेस में 100 से भी कम के स्ट्राइक रेट पे खेलते हुए नजर आए। ये इतना बड़ा चेंज कैसा नज़र आ रहा है? मतलब इसमें एक बहुत बड़ी जो वजह हमें समझ आती है वो ये है कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं कप्तानी का एक दबाव नज़र आ रहा है। वो कैप्टेंसी प्रेशर अपने ऊपर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वो संजू सैमसन के साथ ओपन करते हुए नज़र आते हैं। ऐसे में कुछ लोगों का कहना था कि आयुष मात्रे से ओपन कराया जा सकता है, ऋतुराज 3 नंबर पे आके खेल सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि उन्हें किस नंबर पे खेलना चाहिए। पर्सनली मुझे लगता है कि ठीक है यदि वो शुरू के 6 ओवर्स में आते हैं खेलने, बट एट द सेम पॉइंट आपको ये भी देखना चाहिए कि वो पावर प्ले को यूटिलाइज़ करें, जो कि इस साल वो नहीं कर पाए। यदि आप 6 ओवर्स में आकर के सारी गेंदें खा जाते हो, देन फिर आप नीचे कंसोलिडेट भी नहीं कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत चीज़ रहेगी। अगर हम इस सीज़न की ही बात करें, 14 मैचेस में ऋतुराज गायकवाड़ ने 337 रन बनाए हैं, 28 का औसत रहा है, साथ ही 123 का स्ट्राइक रेट रहा है। सोचो इस परफॉर्मेंस के साथ आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। यदि आप कप्तान हो, आप इतने सॉलिड बैटर हो, तो आपके रन्स, आपके स्टैट्स भी उसी तरीके से गवाही इसकी देनी चाहिए। अब यदि हम पहले की बात करें, सोचो साल 2021 का जो ऋतुराज गायकवाड़ का एक सीज़न था, वो एक स्टैंड आउट सीज़न था, जिससे ऋतुराज गायकवाड़ को कहीं ना कहीं नाम मिला। सीएसके ने इस साल टाइटल भी जीता। इन्होंने इस साल टोटल 635 रन्स बनाए थे, 45 का एवरेज था, एक शतक इन्होंने इस सीज़न लगाया था, एंड साथ ही ऑरेंज कैप भी जीता था। साल 2023 का आप सीज़न देख लो, जब सीएसके ने टाइटल जीता था, उस सीज़न भी ऋतुराज गायकवाड़ हाईएस्ट रन गेटर थे सीएसके के, एंड कहीं ना कहीं सीएसके को ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। साल 2024 में भी ऋतुराज गायकवाड़ ने 583 रन बनाए थे, एंड कहीं ना कहीं साफ तौर पर हमें समझ आ रहा था कि उनके बैट से रन्स तब तक आ रहे थे, स्ट्राइक रेट भी अच्छी थी, औसत भी अच्छी थी, लेकिन जैसे ही साल 2025 में वो एंटर करते हैं, इंजरी से पहले उनकी फॉर्म डिप होना शुरू होती है। साल 2026 पूरी तरीके से फ्लैट जाता है उनका, एंड इसका कहीं ना कहीं हम श्रेय उनकी कप्तानी को दे सकते हैं। ना कप्तानी आपकी अच्छी हो रही है, ना बैटिंग आपकी अच्छी हो रही है, तो प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड होता रहता है। एंड ऊपर से फैंस का वो एक कहना कि भाई साहब इनको कप्तानी से हटा दो, इनसे कप्तानी नहीं हो रही है। देखो कप्तान हर चीज़ नहीं कर पाता है। कप्तान फील्ड सेट कर देगा, बट कैचेस आपकी फील्डर्स को ही पकड़ने पड़ेंगे। कप्तान आपके बैटिंग ऑर्डर को डिसाइड कर देगा, बट बैटिंग आपके बैटिंग ऑर्डर को ही करनी पड़ेगी। आप राजस्थान रॉयल्स वाला मुकाबला उठा करके देख लो, जिसमें सीएसके 120-25 के आसपास ऑल आउट हो गई थी। किस तरीके से, मतलब इतने स्टार स्टडेड बैटिंग लाइनअप से आप इस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप कोलैप्स हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये सब वो चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी चाहिए इससे पहले कि हम जज करें कि ऋतुराज गायकवाड़ एक अच्छे कप्तान है या बुरे कप्तान है। अंत में मैं बस यही कहूँगा कि ऋतुराज गायकवाड़ इज़ अ फाइन कैप्टन, बट वी नीड टू गिव हिम सम टाइम। उन्हें थोड़े समय की ज़रूरत है। आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़े टीम्स दीजिए, अपने हिसाब के खिलाड़ी उनको दीजिए, एंड उसके बाद आप देखिए वो किस तरीके की प्रदर्शन निकाल करके देते हैं, है ना। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आईपीएल 2027 में हमें ऋतुराज गायकवाड़ एक अलग फॉर्म में नजर आए। हाल की फॉर्म अगर आप उनकी देखें तो गजब की थी। इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए उन्होंने एक सेंचुरी भी हिट किया था, श्रीलंका के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ एक 66 रन की उन्होंने पारी खेली थी। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं कि उनके बैट से रन्स नहीं आ रहे, रन्स आ रहे हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ आने वाले साल में हमें एक अलग रंग में दिखाई दे, एज अ कैप्टन भी, क्योंकि नए कोच आपके सीएसके के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। उनकी बॉन्डिंग किस तरीके से होती है ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, ये सब चीज़ें भी बहुत देखने लायक होंगी। बाय द वे आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या टेक्स हैं ऋतुराज गायकवाड़ एज अ कैप्टन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको ज़रूर बैकिंग दी जानी चाहिए। अभी भी इतनी जल्दी आप किसी को कैप्टनसी से हटा नहीं सकते हो। हर कोई एम एस धोनी नहीं होता कि भाई आते ही जो धूम धड़ाका चालू कर दे। तो आपकी क्या टेक्स है कमेंट सेक्शन में बताना। ये तो थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले एपिसोड में।